शिक्षा चिकित्सा के सवाल पर भड़के झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल। वही TV1 इंडिया न्यूज पर एक खास मुलाकात। इंडिया से रियाज कुरैशी। हम लोग आज झबरेड़ा विधानसभा की बात करेंगे। 2022 का चुनाव की तैयारी को लेकर झबरेड़ा विधायक जो सिटिंग MLA है देशराज करणवाल, उनकी क्या तैयारी है और 5 साल का कार्यकाल उनका विवादों में कैसे गुजरा, क्या उन्होंने विकास किया, क्या ग्रामीणों तक और राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंचाई। चलिए उनसे बात करते हैं। देशराज जी, आपका TV1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने मेरी विधानसभा के बारे में आप मेरे से मिलने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सालों में आपका विवादों से बहुत ही करीबी नाता रहा है, चाहे वो चैंपियन वाला मामला हो या अदरवाइज़ विधानसभा में आपने क्वेश्चन जो उठाए उन पर आप पर ब्लेम लगे या नहीं लगे तो आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप विवादों में घिरे रहे। जुर्म करने वालों से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है। मैं जुर्म करता नहीं, लेकिन जुर्म सहता भी नहीं, क्योंकि अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। इसलिए मैंने, अगर प्रणव जी ने कोई बात की है या आज चौधरी कुलबीर सिंह जी कोई बात कह रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ केवल, और जवाब देना मेरा धर्म है। अगर मेरे विधायक चौधरी कुलबीर सिंह को आप ज्वाइनिंग कराते हैं विधानसभा चुनाव में, उनके बेटे को भी चुनाव लड़ाते हैं, बड़ी शालीनता से आपका तालमेल अच्छा चलता है, एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी खटास पैदा हो गई? देखो, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जब अब से 2 साल पहले चौधरी कुलबीर सिंह जी ने अपनी फेसबुक ID पर लिखा कि विधायक द्वारा एक भी काम नहीं कराया गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया कि मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा। लेकिन सबसे पहले झबरेड़ा के अंदर उनके बाग के सामने नाला, उनके पेट्रोल पंप के सामने ऐसा क्या लिख दिया? ऐसा क्या लिख दिया? आपने कहा लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा? उन्होंने लिखा ना कि एक भी काम नहीं कराया झबरेड़ा में, झबरेड़ा भक्तवाली में एक भी काम नहीं कराया। और जब मेरे ऊपर हमला करवाया उन्होंने, तो मैंने कहा 10 काम, क्योंकि 10 ही मेरे याद थे। 3 काम तो उन्हीं के कराए मैंने, 28 लाख रुपए के। और उन्होंने कहा कि नगर पंचायत को, जब गौरव चौधरी वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मेरे भतीजे को ये पैसा दे दीजिए आप नगर पंचायत में। मैंने उनके भतीजे को वहीं पे नगर पंचायत में पैसा दे दिया। अब नगर पंचायत, ठीक है, ये तो आपका विवाद चलता ही रहेगा, ये तो राजनीति खैर चलती रहेगी। आपने 5 साल में ऐसा क्या ठोस, क्या आपने विकास किया, आप उस पर ज़रा चर्चा करें, हमारे माध्यम से जनता तक पहुँचाएं। देखिए, 5 साल में जो मैंने वादे किए थे, मैं उस पर पूर्ण रूपेण खरा उतरा हूँ। जैसे कि मेरी विधानसभा में जब लोगों ने मुझे चुना, बड़े आस के साथ, खड्डे ही खड्डे थे, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज 400-500 सड़कें बनवा करके मैंने झबरेड़ा का सर्वांगीण विकास किया है। अपना की बात कर रहा हूँ। आपने चिकित्सा की दृष्टि से, विधायक जी, आपने चिकित्सा की दृष्टि से क्या किया? शिक्षा की दृष्टि से आपने क्या किया? मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ श्रीमन, सुनने की क्षमता रखो। मैंने उसमें झबरेड़ा के अंदर जो कन्या इंटर कॉलेज था, उसको अटल उत्कर्ष महाविद्यालय का दर्जा दिलाया, अटल उत्कर्ष। अब वहाँ की जो बच्चियाँ 1200-1400 बच्चियाँ, 2000 बच्चियाँ मेरे ख्याल से वहाँ पर पढ़ती हैं, उन बच्चियों का भविष्य उज्ज्वल हो। और जल्दी ही उसको जो है उच्चीकरण होगा, या कन्या महाविद्यालय, माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है, जल्दी ही बनेगा। और जिस चीज़ के बारे में ये कहते थे कि यहाँ पर PSC की CSC नहीं बन पाएगी, मल्टी स्टोरी 3 मंजिल PSC CSC के रूप में जल्दी ही झबरेड़ा में बनेगी। जो लोग अपने पुत्रों के हॉस्पिटल खुलवाने के वजह से उस CSC को बनने नहीं दे रहे थे, अब वो दिन दूर नहीं है, वो किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाएंगे और जल्दी ही PSC CSC में तब्दील होकर मल्टीपर्पज 3 मंजिल नक्शा पास हो गया है, सरकार को नक्शा चला गया है। जल्दी ही वहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धि आपको दिखाई देगी। झबरेड़ा विधानसभा की जनसंख्या कितनी है? झबरेड़ा विधानसभा की जनसंख्या, अगर आप कहेंगे, वहाँ पर इस समय 1,10,000 वोट, 1,10,000 आदमियों को, एक बच्चों को कॉलेज, एक बहुत है, एक कॉलेज बहुत है उन लोगों को। उन्हें एक कॉलेज नहीं है श्रीमन, एक कॉलेज नहीं है, और भी कॉलेज है, वो निजी है। और सुनो, वो निजी है। मैं सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। जानकारी नहीं है। रुड़की क्षेत्र
मैं मेरा नगर निगम क्षेत्र में भी मेरा क्षेत्र आता है, मेरा क्षेत्र रुड़की के आसपास है। असली समस्या झबरेड़ा के अंदर है, वहाँ पर हमने व्यवस्था आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं विधायक जी, सुनिए विधायक जी, आप मान रहे हैं कि समस्या है, विधायक जी सरकार आप मान रहे हैं कि समस्या है, समस्या नहीं है। अभी आपने कहा आप मान रहे हैं, नहीं समस्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं समस्या रहेगी, नहीं कहीं ना कहीं आपसे चूक तो हुई है 5 सालों में। ना बिल्कुल भी नहीं मानते आप बिल्कुल भी। कैसे मानूंगा मैं जब चूक हुई नहीं। 24 घंटे काम किया है मैंने। अगर मैं देहरादून गया हूं तो मेरी पत्नी क्षेत्र में गई है। हमने कहा था विधानसभा के अंदर कि ये विधायक एक विधायक चुनोगे लेकिन 2 कार्यकर्ता 2 सेवक आपको मिलेंगे। अगर आपकी पत्नी की बात की जाए, आपकी पत्नी की बात की जाए तो इस बार क्या वो बसपा से भगवानपुर विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं? नहीं, ये तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। नहीं, ये तो वही बता सकती हैं। ये तो पति तो आप भी हैं, आप भी आपस में डिस्कस करते ही होंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संसार के सबसे बड़ा जो कि खास आपका एक चिंतित कार्यालय भी आप मान सकते हैं और चुनाव में आपका मेन अहम रोल आता है। उसके चारों तरफ से जो गांव है कहीं ना कहीं गड्ढों में तब्दील है। एक भी मेरे साथ चलना, एक भी सड़क खड्डों में तब्दील नहीं है। और जिस सड़कों की आप बात कर रहे हैं वो मोटिवेटेड है, राजनीतिक मोटिवेटेड, वो काम रुकवाया गया है। जिन चाहे वो पन्याला रोड हो, चाहे वो लाठरदेवा शेख रोड हो, चाहे वो तानसीपुर पहाड़ली वाला रोड हो। कौन सा पोर्ट, ये तो सब उस विधानसभा में क्लियर की बात कर रहे हैं आप। मेरी मैं तासीपुर से कुछ हिस्सा झबरेड़े में आता है। वो बन चुका है भाई, देखा वो बन चुका है, क्लियर का छुटा हुआ है। ये आप सवाल उनसे करिए, फुरकान जी से। नहीं, मैं पाडली गुज्जर से पहले की बात कर रहा हूँ, रोड की, ना कि पाडली गुज्जर की बात कर रहा हूँ। पाडली गुज्जर से पहले तक मैं बनवा चुका हूँ। जो मेरी झबरेड़ा विधानसभा में पड़ता है, मेरे साथ चलना भी बन चुका है। और बताइए आप कहाँ के रोड की बात कर रहे हैं? जो रोड राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर रुकवाए गए हैं कि हमें तो प्रेस की सड़क चाहिए। अरे भाई, आज अगर प्रेस की नहीं है, आज वैसी सड़क बन रही है बिना प्रेस की, तो आज बनवा लीजिए। मैं दोबारा बनूंगा। मैं कह रहा हूं, आज आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं, दोबारा जब मुझे मेरी जनता चुनेगी तो सारी सड़कें प्रेस की बनवा दूंगा, सारी सड़कें। इस बार मैंने सारी सड़कें बनवा दी हैं, कुछ सड़कें प्रेस की भी बनवाई हैं। इस बार सारी सड़कें प्रेस इस बार की प्रमुख योजनाएं, लाभ, मतलब जो आप जनता तक पहुंचाएंगे अपनी बात को, किस तरह से टिकट मांगे, जबकि गुज्जर समाज आपसे खुद का विरोध कर रहा है, चुनाव में खिलाफ है आपके। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गुजर है? एक गुजर नेता। आपने गुजरों के खिलाफ मुकदमे कराए, अभी पीछे आपके साथ विरोध हुआ, उस मामले को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार, तुम कैसे? गुजर समाज ने मुकदमे नहीं कराए। गुजर का अगर एक व्यक्ति मुकदमा किया है तो वो ऐसा नहीं है। गुजर समाज का इतिहास तो बहुत गौरवशाली इतिहास है। उसका इतिहास है राजा विजय सिंह, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई उन्होंने लड़ी। आज आप गुर्जर समाज के इतिहास की बात कर रहे हैं। कल पूर्व में आपकी कुछ ऑडियो वायरल हुई, उस पर आपने कटेक्स्ट किया, अभद्रता के शब्द भी गए। उस समय आप कहाँ थे? बिल्कुल कहूँगा, चाहे कोई किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर मेरे चरित्र पर हमला करेगा, मेरे ऊपर हमला करेगा, तो उसका ईंट का जवाब लोहे से दूंगा, पत्थर से नहीं, लोहे से दूंगा। अब फिर दूंगा। आप देख लेना आगे भी। वो ये इस बार गुजर समाज का कोई मतलब नहीं है। ये मिथ्या है, ये झूठ है कि गुजर समाज मेरे खिलाफ है। गुजर समाज मेरे साथ है। गुजर समाज के जितने भी गांव हैं, उन गांव का मैंने सर्वांगीण विकास किया है। गुजर समाज से रियाज कुरैशी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।